नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। बिहार पीसीएस में इस बार इतना अच्छा मौका है कि आप इसको अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो डेफिनेटली एक सीट आपकी हो जाएगी। एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि बीपीएससी में एक सीट हमारी हो। देखेगा, जैसा कि आप जान सकते हैं कि 17 नवंबर को एग्जाम है, वो लगभग 1900 प्लस वैकेंसी हैं। तो अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि लास्ट टाइम पर उन टॉपिकों पर कैसे अध्ययन करें जिससे कि हमारे सब्जेक्ट वाइज अपनी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में अच्छे क्वेश्चन का मतलब 100+ क्वेश्चन आप वहाँ पर सही कर पाएँ। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इस बार बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। विद्यार्थी लगभग 7-8 लाख 10 लाख बच्चे बैठने की उम्मीद है। कल से आपके मतलब कह सकते हैं 28 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो रहा है और 18 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब आपकी चुनौती बन जाती है कि पहले हम ये देख लें कि लास्ट ईयर में जो इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो एक कोर एरिया है, उन किन किन टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर उसको रेडी कर लेंगे तो ये मान के चलें कि उस विषय पर आप अच्छा तरीके से कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपके पास अब इस समय 2-3 रास्ते हैं कि आप सबसे पहले जो कोर एरिया है उस पर आप जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन करने का मतलब ये है कि जो भी हिस्ट्री पॉलिटी का जो एक बिल्कुल ऐसा एरिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का बजट है, केंद्र का बजट है ना, ये जो बेसिक बेसिक पार्ट है इकोनॉमी का, पॉलिटी सबका, और साथ में टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा जिससे कि आप पेपर के पैटर्न को समझ पाएंगे। इन दोनों के लिए मात्र एक मतलब नॉमिनल फीस में आपके लिए 499 में आपके लिए मैं एक बैच लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको यहाँ पर 100 घंटे की आपको क्लासेस दे रहे हैं। एक प्रकार से बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में 1 अक्टूबर से क्लासेस हो रही हैं, जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाएंगी आपको। और ये टेस्ट मिल रहे हैं जहाँ पर आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए करना कि आपको एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप परचेस में जाएंगे तो आप, ये फीस नहीं है, सिर्फ एक प्रकार से एक सर्विस चार्ज है। सर्विस चार्ज का मतलब इन द सेंस मतलब बच्चा डेडिकेट होकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकता है, नहीं तो कभी इधर यही एक गाथा रहती है यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पर आप 100 घंटे की क्लासेस भी आपको दे रहे हैं और इसी में आपको हम लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, जो इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमी सेशन है उसमें से लास्ट ईयर के अगर हम लोग 10 साल के प्रश्नों का ये देख लें कि किन टॉपिक से प्रश्न आए और उन्हीं को रेडी कर लिया जाए तो आप 70-80% एक्यूरेसी के साथ इकोनॉमी के प्रश्न सही कर सकते हैं। बिना देरी की अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अगर इकोनॉमी में देखेंगे तो इकोनॉमी का एक ये एरिया है, देखिएगा, इकोनॉमी का ये एक एरिया है जहां से अगर इकोनॉमी के सापेक्ष में देखा जाए तो आपके पास 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब ये 15 क्वेश्चन का मतलब ये रहा कि यहाँ पर आपके पास जो इजी मॉडरेट में हर आदमी कर सकता है 8 क्वेश्चन थे, थोड़ा मॉडरेट 5 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो कुल मिला के आपका टारगेट क्या है कि 15 क्वेश्चन जो इकोनॉमी से आएंगे आप एग्जाम्पल बेस पे आप 12-13-14 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएं। इसके लिए जरूरी क्या है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को मैंने यहाँ पर इवेल्युएट करने का प्रयास किया। अगर आप 60वीं 62वीं बीपीएससी की तरफ जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी यानी बेसिक इकोनॉमी के क्षेत्र कैसे होते हैं, इकोनॉमी के सेक्टर क्या है, इकोनॉमी के एरिया क्या है, इकोनॉमी का आदमी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय आते हैं, या हमारे यहाँ की मिक्स इकोनॉमी क्या है, बिहार की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, या अलग अलग डिफरेंट तरीके से बेसिक आधार की इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन लगभग देखो 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो ये मान के चलें कि बेसिक इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के सापेक्ष में अगर जाएंगे, जैसे बैंकिंग है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, देखो बैंकिंग से, बैंकिंग का मतलब आरबीआई है, एसबीआई है, बैंकिंग रेट वगैरह है, या वहां पर जो विनिमय दर वगैरह होती हैं, एक्सचेंज रेट होती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। यानी आप ये देखिएगा बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये 3 टॉपिक मिलाने के बाद 1 या 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अच्छा, बिहार इकोनॉमी के बारे में अगर जाते हैं तो जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, डेफिनेटली रेडी कर लीजिएगा। बिहार का बजट है वो रेडी कर लिया। इन दोनों बजटों के साथ में केंद्र का बजट और इस प्रकार से केंद्र का सर्वे भी रेडी करना है। वहां पर देखो 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और यहां पर देखा जाए 4 4 5 और यहां पर 5 और ये 3। ऐसे ही देखो बजट इकोनॉमी कमेटी वगैरह है, जो हमारे पास जो बजट पर कमेटी बनती है, या उसका आधार क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 2 1 1 क्वेश्चन, यानी आपके पास ही मैंने 4 एरिया बांट दिए। देखो 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लास्ट में यहाँ पर 11 क्वेश्चन, और यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको यहाँ 69 बीपीएससी में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले इकोनॉमी के लिए 2 एस्पेक्ट हमारे बन जाते हैं। एक एस्पेक्ट क्या है, आप यहाँ पर जो बेसिक इकोनॉमी है उसको जरूर रेडी कर लीजिएगा। बेसिक इकोनॉमी के साथ जो बैंकिंग सिस्टम है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। बैंकिंग के साथ अगर जाएंगे तो यहाँ पर इनकम जो होता है कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिजिकल जो पॉलिसी है जिसको हम लोग बजट कह सकते हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा।
फिजिकल पॉलिसी के बाद जो ट्रेड है, जिसको व्यापार चक्र कह सकते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, रेसेशंस क्या है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ये अगर रेडी कर लेंगे 4 से 5 टॉपिक, तो दूसरा जो पॉइंट बनेगा यहां पर बिहार का आपको यहां पर बजट देख लेना है और बिहार का आपको सर्वे देख लेना है। इस बिहार के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया का बजट भी और इंडिया का सर्वे भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ जैसे इंडेक्सेस वगैरह हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो जरूर एक बार देख लीजिए। लेटेस्ट की 1 साल की रिपोर्ट है जो कि करंट अफेयर से लिंक हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ बिहार की कमेटी वगैरह जो है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बनाई गई, उनको जरूर देख लीजिएगा। कुल मिलाकर अगर इतना आप कर लेते हैं तो इकोनॉमी में जो बनने वाले 15 से लेकर 20 प्रश्न हैं, वहां पर आप 70-80% एक्यूरेसी कर पाएंगे। आपका टारगेट क्या है कि किसी भी स्थिति में हमें 100+ क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको हर किसी स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से इकोनॉमी के अलावा बाकी जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या बाकी जो साइंस वगैरह है, इन सब पर इंडिविजुअल मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊं जिससे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब आपके पास रणनीति है कि इन 10 वर्षों में जो मैंने पूछा गया था उसके सापेक्ष में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप इकोनॉमी में सिर्फ इतना ही रेडी करिएगा, ये आपके लिए बीपीएससी के लिए सफिशिएंट होगा। एक एक करके यहाँ रेडी कर लो, और ये क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको 100 जो घंटे दे रहा हूँ उसमें ये सारा एरिया आपको कवर करा दिया जाएगा, जिससे कि आप जल्दी से उसको रेडी करके 17 नवंबर को अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइएगा। और 499 सिर्फ इसमें 15 टेस्ट आपको दे रहा हूँ, देखिएगा ये कॉस्ट भी नहीं है, देख लीजिएगा। तो इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ भी दे रहे हैं या पीसीएस भी दे रहे हैं, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए लाभकारी होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, देखिएगा।